हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रायिकता पाठ की विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली एवं 30 हरी गोलियां रखी हैं। डिब्बे से 5 गोलियां यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि सभी गोलियां नीली हैं, और फिर प्रायिकता निकालना है कि कम से कम एक गोली हरी है। चलिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली एवं 30 हरी गोलियां हैं। ठीक है। अब देखिए, 5 गोली निकालना है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुल गोलियों की, तो कुल गोलियां कितनी हैं? 60 है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कुल गोलियों की संख्या कितनी है जी? 60 है। 60 है। तो 60 गोलियों में से 5 गोलियां निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर 60C5, है ना जी। अब पहले नंबर के लिए देखिए, क्या कह रहा है कि सभी गोलियां नीली हैं, यानी कि जो 5 गोलियां निकाली जा रही हैं वह सभी के सभी क्या है? नीली हैं। तो हमारे पास नीली गोलियों की बात करें तो 20 नीली गोलियां हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 20 नीली गोलियों में से 20 नीली गोलियों में से 5 गोलियां निकालने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20C5। तो हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है। सभी 5 गोलियां नीली है, इसकी सभी 5 गोलियां नीली है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा इसकी प्रायिकता? तो 20C5 और बटा में 60C5। चलिए, उसके बाद क्या करा है? दोनों में कम से कम एक गोली हरी है। तो अगर हम लोग सभी गोली हरी है इसका निकालें, यानी कि जो 5 गोली निकाली जा रही है और सभी के सभी हरी है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 30 हरी गोलियों में से 5 गोलियां निकालने का तरीका, ठीक है, क्या हो जाएगा? 30C5। ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रायिकता लिख सकते हैं कि सभी 5 गोलियां हरी है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 30C5 और बटा में 60C5, है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद हमें प्रायिकता निकालनी थी कि कम से कम एक गोली हरी है। कम से कम एक गोली हरी है, इसी की ना प्रायिकता निकालना था। देख लीजिए, इसी की प्रायिकता निकालना था कि कम से कम एक गोली हरी है। तो देखिए, सभी गोली हरी की प्रायिकता यह हुई, तो एक में से हम लोग इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कम से कम एक गोली हरी है, इसकी प्रायिकता है कि नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्ते 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता है। देखिए, कुल पत्तों की संख्या कितनी दी हुई है? कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, 4 पत्ते निकालने हैं, और इस बात की प्रायिकता है कि 3 ईंट के पत्ते हैं। तो देखिए, 52 पत्तों में 13 ईंट के पत्ते तथा 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि 52 पत्तों में से 4 पत्तों को निकालने
4 पत्तों को निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? 52C4 हो जाएगा। ठीक है, और 13 ईंट के पत्तों में से 3 ईंट के पत्ते निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 13C3। 3 ईंट के पत्ते निकालने का तरीका ही हो जाएगा। अच्छा, 13 हुकुम के पत्तों में से 13 हुकुम के पत्तों में से एक हुकुम का पत्ता निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? 13C1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 ईंट तथा एक हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 13C3 गुना 13C1 और बटा में 52C4, यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक पासे के 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है। 3 फलकों प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है, 2 फलकों पर, और 3 फलकों पर 2 अंकित है, और एक फलक पर 3 संख्या है। तो पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता देखिए। अच्छा, पासे पे क्या है? 2 फलकों पे 1 है, और 3 फलकों पर 2 अंकित है, और एक फलक पे 3 अंकित है। अच्छा, यही हो जाएगा। यानी कुल परिणाम यहाँ पे देख रहे हैं, कुल संभावित परिणाम 6 है। कुल संभावित परिणाम जो है ये आपके 6 हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रायिकता निकालनी है कि जब पासे पर 2 प्राप्त हो, तो पासे पर 2 3 बार प्राप्त हो सकता है, और बट्टा में 6, 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई। दूसरे में क्या करा, पासे पर 1 या 3, तो 1 या 3 की जब बात होगी तो 1 या 3, देखो ये 2 और 1 3 को हो जा रहा है, ये भी 3/6 कट जाएगा 1/2। फिर 3 नंबर में कह रहा है कि 3 नहीं, इसका मतलब 1 और 2 में से कोई भी हो सकता है, यानी कि ये टोटल 5 परिणाम है। 5/6 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे गए, जिसमें से 10 समान इनाम दिए जाने, यानी कि 10 टिकटों में ही इनाम है, बाकी में इनाम नहीं है। कोई भी इनाम नहीं मिलने की प्रायिकता क्या है? यदि आप 1 टिकट खरीदते हैं, फिर कह रहा है 2 टिकट खरीदते हैं, फिर कह रहा है 10 टिकट खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल टिकटों की संख्या कितनी है लॉटरी में? तो कुल टिकटों की संख्या यहाँ पर 10,000 है। अच्छा, इनाम वाले टिकटों की संख्या यहाँ पर है 10 को। ठीक है। अच्छा, इनाम न मिलने वाले टिकटों की संख्या, इनाम न मिलने वाले टिकटों की संख्या कितनी है? तो उसको घटा लेते हैं, यहाँ पर 10,000 में से घटा लेते हैं 10 को, यानी कि 9,990 आ जाएगा। ठीक है, हमें पहला कह रहा है कि एक टिकट खरीदता है और जिसमें इनाम नहीं है, तो इनाम 9,990 टिकटों में नहीं है, तो इसमें से कोई भी मिल सकता है, और बटा में 10,000, 1 0 कट जाएगा, 999 और बटा में 1,000 हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर में क्या रहा है कि 2 टिकटें खरीदता है। देखिए, तो 2 टिकट खरीदता है तो इनाम उसको ना मिलता है ना जी। तो अगर हम लोग 10,000 टिकटों में से 2 टिकटों के चुनने के तरीका बात करें तो लिख सकते हैं कि 10,000 टिकटों में से 2 टिकट खरीदने का तरीका कितना हो जाएगा? कुल तरीका तो हो जाएगा ये 10,000 C2। अच्छा, इनाम ना मिलने वाले यानी कि 9,990 टिकटों में से 9,990
990 टिकटों में से 2 टिकट खरीदने का तरीका क्या हो जाएगा? 2 टिकट खरीदने का तरीका तो क्या हो जाएगा? 9990 C2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। इनाम 2 टिकट खरीदे और इनाम ना मिले, 2 टिकट खरीदे जिसमें इनाम ना हो, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो यही 9990 C2 और बटा में 10,000 C2। अच्छा, फिर 3 नंबर में क्या रहा है कि 10 टिकटें खरीदता है और इनाम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 9990 ही में ही इनाम नहीं है, टिकटों में से 10 टिकट खरीदने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हो जाएगा यहाँ पर 9990 C10। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है कि 10 टिकट खरीदे जिसमें इनाम ना हो, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो हो जाएगा 9990 C10 और बटा में हो जाएगा 10,000 C10। ठीक है, 10,000 C10। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं इसमें, इसके लिए भी कि 10,000 टिकटों में से 10 टिकट खरीदने का तरीका, कुल तरीका तो लिखना होगा ना जी। चलिए, तो ये हो जाएगा 10,000 C10। चलिए, तो ये आपकी प्रायिकता निकल के आ गई, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए हैं। यदि आप और आपका एक मित्र 100 विद्यार्थियों में से ही है, यानी कि इन्हीं विद्यार्थियों में से आप और आपका एक मित्र है, तो प्रायिकता याद कीजिए कि आप दोनों एक ही वर्ग में है, यानी कि आप या तो हो सकता है कि 60 विद्यार्थी वाले वर्ग में है या फिर 40 विद्यार्थी वाले वर्ग में, किसी एक वर्ग में है ना जी। आप इस वर्ग में हो सकते हैं या इस वर्ग में हो सकते हैं। और 2 नंबर में कह रहा है कि आप दोनों अलग अलग वर्ग में, आप इसमें है तो आपका मित्र इसमें होगा। ठीक है ना जी, अलग अलग वर्ग में है, तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए हैं, 2 वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि आप दोनों एक ही वर्ग। अच्छा, 100 में से अगर हमें 2 को चुनना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा? 100 C2 हो जाएगा, 100 C2 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आप दोनों एक ही वर्ग में हैं, तो एक ही वर्ग में या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें, तो 40 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40 C2। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें लिख सकते हैं कि 60 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा यहाँ पर 60 C2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायिकता हमें निकालनी है कि आप और आपका मित्र
आपका मित्र एक ही वर्ग में हो, तो यहां पर देखिए या तो इसमें तो यहाँ पे प्लस लेना होगा। 40C2 प्लस का 60C2 और बटा में हो जाएगा 100C2, यही ना, इतना छोड़ दीजिए या इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा 40 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और हो जाएगा 40 माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 60 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 2 का फैक्टोरियल और नीचे आपका 100 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और हो जाएगा 100 माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 40 गुना 39 गुना में 38 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और यहाँ भी 38 का फैक्टोरियल प्लस 60 गुना में 59 गुना में 58 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 और गुना में 58 का फैक्टोरियल। चलिए और नीचे देखिए ऐसे क्या हो जाएगा 100 गुना 99 गुना 98 का फैक्टोरियल और बटा में आपका 2 का फैक्टोरियल 2 और गुना में 98 का फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपका 50 बार में, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 20 बार में। यहाँ 58 के फैक्टोरियल 2 से इसको कर देते हैं 30 बार में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 39 में जब 20 से गुना करेंगे है ना जी, तो आप 2 से गुना करके 0 लगा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 780 हो जाएगा और प्लस में, ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1180 सॉरी 3 से ना गुना करना, मैंने 2 से गुना कर दिया, सॉरी 3 से गुना करना था, 3 है ना जी यहाँ पे। चलिए 30 है, चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 9 3 27 के साथ 2 और 5 के 15 2 17 1770 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 4950। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1770 और प्लस में 780 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2550 और बटा में 4950, ठीक है। क्या हो जाएगा आप देखिए, एक 0 से एक 0 पहले तो काट दो, एक 0 से एक 0 काट दो, इसको काटते हैं तो 15 से 1 कट जाएगा, ये 33 बार में, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये 17 बार में कट जाएगा, यानी कि 17 बटा में 33 इसकी प्रायिकता आ गई, समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में कह रहा है कि आप दोनों अलग अलग वर्ग में हैं, यानी कि एक विद्यार्थी इसमें का है तो दूसरा विद्यार्थी उस दूसरे वर्ग का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 40 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 40C1। अच्छा उसके बाद 60 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर 60C1। तो इसलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रायिकता हो जाएगी दोनों विद्यार्थी अलग अलग समूह में या वर्ग में है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 40C1 गुना में 60C1 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 100C2, है ना जी, 100C2, 40C1 का 40, 60C1 का 60 और नीचे आपका हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 100 माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसको ऐसे रख देते हैं 40 गुना में 60 और बटा में नीचे हो जाएगा 100 गुना 99 गुना 98 का फैक्टोरियल और यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 और इंटू में यहाँ पर 98 का फैक्टोरियल। तो ये इससे कट जाएगा, इसको कर देते हैं 50 बार में, तो 40 गुना 60 बटा में 50 गुना में 99। देखिए यहाँ पर इस 0 से 0 काट देते हैं, 5 से इसको काट देंगे 8 बार में,
ये 2 से 3 से काटते हैं 2 बार में, और ये 33 बार में, यानी कि 16/33 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं और प्रत्येक के लिए पता लिखा एक लिफाफा है। अच्छा, 3 गो पत्र हैं, ठीक है, 3 पत्र हैं और 3 लिफाफे हैं। हम लोग यहाँ पर ये लिफाफों का नाम देते हैं 1, 2, 3, और पत्र 3 है ABC। जैसे देखिए एक्चुअल में रियल में अगर बात करें तो ये जो लिफाफे हैं और ये जो पत्र है इनका सही अरेंजमेंट यही है, यानी कि पहला वाला लिफाफा में ये A चिट्ठी डलेगा, दूसरे वाले में ये B चिट्ठी डलेगा और तीसरे वाले लिफाफे में ये C चिट्ठी डलेगा। ठीक है। पत्रों को लिफाफे में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। अच्छा देखिए, बिना देखे इसमें से ये पत्रों को डालना है। हो सकता है कि ये इस लिफाफे में चला जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ऐसे इधर उधर हो सकता है ना गड़बड़ी, लेकिन सही अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं। पहले क्या कीजिए, कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया है ना जी, यानी कि ये 3 पत्रों ABC में से ये लिफाफों में कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया, इसकी प्रायिकता निकालनी। देखिए समझ लीजिए, हमारे पास ये 3 लिफाफे हो गए, ये 3 पत्र हो गए, ये सही अरेंजमेंट हम लोग ये मान लेते हैं कि A वाला पत्र जो है एक लिफाफे में होगा, B वाला पत्र ये दूसरे लिफाफे में होगा और C वाला पत्र तीसरे लिफाफे में होगा। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है ना, एक लिफाफे में 2 पत्र नहीं डाल देना है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए मान लेते हैं कि पहला लिफाफे में A पत्र डालें और दूसरे वाले लिफाफे में C कर दिए और इसमें B वाला डाल दिए, यानी कि इसमें गलत कर दिए। एक लिफाफे में सही गया, बाकी 2 में गलत उलट पलट हो गया। मान लो इसमें B वाला पत्र डाल दिए पहले लिफाफे में, और इसमें A वाला पत्र डाल दिए और इसमें C वाला डाल दिए। हो सकता है इसमें B वाला, इसमें C वाला, इसमें A वाला हो जाए। मान लो पहले लिफाफे में C पत्र, इसमें A और इसमें B, या हो सकता है कि इसमें C वाला पत्र, इसमें B पत्र और इसमें A पत्र। तो ये टोटल अरेंजमेंट कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी कि कुल संभावित परिणाम यहाँ पर 6 हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में जाए, है ना, इस घटना की बात करते हैं। कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में जाए। तो यहाँ पे हमने कुल संभावित परिणाम, हम लोग इसको NS कर देते हैं। अच्छा, ई हम लोग घटना ले लेते हैं कि कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया, ये घटना ई है। तो ई के नंबर ऑफ एलिमेंट को समझ लेते हैं कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में, तो ये तीनों के तीनों पत्र सही लिफाफे में है, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, ये वाला पत्र अपने सही लिफाफे में है ना जी, कम से कम एक पत्र ये सही लिफाफे में है, ये भी आ जाएगा। ये अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सही लिफाफे में है। तीसरा जो लिफाफा है उसमें पत्र C होना चाहिए था, वो है। चलिए यहाँ देखिए, ये अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये भी अपने सही लिफाफे में नहीं है, और ये भी अपने सही लिफाफे में नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ देखिए, ये भी अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये B वाला देखिए दूसरे वाले लिफाफे में है, ये आपका है। तो ऐसे 4 ऐसे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है E की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E और बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, यानी कि 4/6 कट जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2/3 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।